Hello everyone, welcome to the English Junction. Once again, this is me, Disha ma'am. So कैसे हैं आप सब people? How are you all doing? क्या आपने मेरे previous videos देखे? Did you really feel it helpful? क्या आपको मेरे videos helpful लगते हैं? So I hope मैंने उन सारे topics को cover किया है usually जिसमें लोग confused होते हैं while using, right? So again I'm here with yet another topic which is really confusing, whether to use little or the little. हमारे कॉन्वर्सेशन में जब हम बोलते हैं या लिखते वक्त या जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हें ये कंफ्यूजन जरूर होता होगा कि सेंटेंस में हम लिटिल यूज करें, अ लिटिल यूज करें या द लिटिल यूज करें, क्योंकि तीनों ही एक जैसे साउंड करते हैं। तो ये चीज हमें बहुत परेशान करती है, एक डिलेमा क्रिएट करती है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा या फिर विच सेंटेंस फ्रेमिंग वुड बी द करेक्ट वन। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड पीपल। बहुत सिंपल है, बस बात ये है कि अब तक किसी ने आप तक ये चीज पहुंचाई नहीं होगी या आपने किसी ऐसे टीचर से नहीं पढ़ा होगा जो आपको स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन कर दे। सो दिशा मैम इज हियर। सो लेट अस स्टार्ट पीपल। So I have written here little or little and the little. Okay. So after clarifying your confusions on few, a few and the few, this is another confusing topic. So आज हम ये सीखते हैं little. So first of all I have taken an example. Little का example लिया। देखिए little का मतलब होता है not much या not enough. Little का मतलब होता है not much, मतलब ज्यादा नहीं या पर्याप्त नहीं। Enough मतलब पर्याप्त। ओके जब कोई भी चीज ज्यादा नहीं है या पर्याप्त नहीं है उसके लिए हम यूज करते हैं लिटिल। और आपको फिर याद दिला दूं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब क्या है? दीज आर ऑल क्वांटिफायर्स। ये सारे क्वांटिफायर्स के अंडर आते हैं, जो कि क्वांटिफायर आता है डिटर्मिनर्स के अंडर में। ओके सो ये भी क्वांटिफायर्स का पार्ट है। So not much and not many, मतलब not much means जो काफी नहीं है, ज्यादा नहीं है। Not enough means पर्याप्त नहीं है। Now let us see the example. Ram has little money. राम के पास क्या है? Little money है। Little money है मतलब राम के पास पर्याप्त पैसे नहीं है। जब हम ये कहते हैं किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सपोज राम इज द थर्ड पर्सन और दो लोग बात कर रहे हैं कि राम के पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो क्या ये नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ? यस, इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जब आप राम के बारे में नेगेटिवली बोलेंगे तब आप इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे कि राम हैज लिटिल मनी, मतलब इन अ नेगेटिव वे, उसके पास थोड़े पैसे हैं या उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो याद रखें, जब आपको नेगेटिव सेंस में जब आपको नेगेटिव सेंस में बताना हो, क्वांटिफाई करना हो, तब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, उन नाउन्स के साथ जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लिटिल और लिटिल, द लिटिल यूज करते हैं विद अनकाउंटेबल्स। और जब आपको नेगेटिव सेंस में कुछ एक्सप्रेस करना है किसी के बारे में, तब हम यूज करेंगे लिटिल। ओके नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। अब हम देखते हैं अ लिटिल। अ लिटिल कब यूज करेंगे? जब अ स्मॉल अमाउंट, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है वो थोड़ी है और राइट अनकाउंटेबल है। याद रखिएगा अनकाउंटेबल के साथ यूज होने वाला है। तो अ स्मॉल अमाउंट, तो जब भी आप किसी चीज को थोड़ी क्वांटिटी में बताना चाहते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा है, तब हम अ स्मॉल अमाउंट के लिए अ लिटिल यूज करते हैं। ओके सो आई हैव रिटन इन, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस में। एग्जाम्पल देखिए, राधा हैज अ लिटिल मनी, तो इसका मतलब क्या है? हमने पॉजिटिव सेंस में कही ये बात कि राधा के पास थोड़े पैसे हैं। ओके सो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, राधा के पास थोड़े पैसे हैं, हमारी अभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं अ लिटिल। ओके सो वी यूज अ लिटिल इन अ पॉजिटिव sense, right? Now comes
द लिटिल। अब देखते हैं द लिटिल किस तरीके से यूज होगा। द लिटिल, इसका सेंस होता है नॉट मच बट ऑल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा समझना है ध्यान से आपको। नॉट मच बट ऑल मतलब ज्यादा नहीं पर पूरा, ज्यादा नहीं परंतु पूरा, यानी कि जितना भी था, जो भी नाउन, जिस भी नाउन के बारे में बात हो रही है, चाहे वो पैसे हो या कोई और अनकाउंटेबल नाउन हो, वो जितना भी है पूरा, ठीक है। नॉट मच बट ऑल, नॉट इनफ बट ऑल, पर्याप्त नहीं था लेकिन सारा। सो अगर हम इसे एक पॉजिटिव सेंस में लें तो ये हो सकता है, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली, कि हमने लिया है राहुल। सपोज राहुल के यहाँ गेस्ट आए, राहुल उनको आउटिंग के लिए ले जाता है, ठीक है। आउटिंग में राहुल ने कुछ उनको एक्सपेंस, जो भी खर्चे आए वो किए, तो राहुल के बारे में पॉजिटिव वे में बात हो सकती है। क्या हो सकती? राहुल स्पेंड द लिटिल मनी, राहुल स्पेंड द लिटिल मनी, वो थोड़े पैसे जितने भी राहुल के पास थे उसने सारे खर्च कर दिए गेस्ट पर। सो राहुल कितना अच्छा लड़का है, ही सो काइंड, उसने अपना नहीं सोचा, राइट। तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई राहुल के बारे में। अब इसी बात को, इसी सेंटेंस को नेगेटिवली भी लिया जा सकता है। देखिए कैसे। राहुल स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, मतलब राहुल के पास जो थोड़े पैसे थे उसने सारे खर्च कर दिए। कैसा लड़का है राहुल, उसने आगे का सोचा ही नहीं। गेटिंग मी? सो सेंटेंस वही है और हमारा क्वांटिफायर द लिटिल भी वही है, बस सेंस चेंज हो रहा है बोलने का। ओके, सो आपको याद रखना है द लिटिल जो है वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है और नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, राइट। सो आई हैव मेड अ स्टार हियर, मैंने एक स्टार बनाया है सो दैट आप याद रखें कि दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। कैन बी यूज्ड, द लिटिल कैन बी यूज्ड बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। सेंटेंस वही है, एक बार रिपीट करेंगे। राहुल स्पेंड द लिटिल मनी, द लिटिल पे एम्फेसिस है, द लिटिल पे जोर है। वो जो थोड़े पैसे राहुल के पास थे उसने सारे खर्च कर दिए, अपने बारे में सोचा ही नहीं, सारे गेस्ट पर खर्च कर दिए। तो राहुल कितना अच्छा लड़का है, सो ये उसके पॉजिटिव सेंस में बोला गया राहुल के बारे में। और उसी सेंटेंस को राहुल स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, राहुल की मॉम को आ गया गुस्सा जब राहुल ने सारे खर्च कर दिए, तो राहुल की मॉम ने उसी बात को नेगेटिवली कह दिया राहुल के बारे में कि राहुल के पास जो थोड़े पैसे थे उसने गेस्ट पे सारे खर्च कर दिए। गेटिंग मी चिल्ड्रन, गेटिंग मी स्टूडेंट्स, समझा आपने? सो देखिए द लिटिल सेम टर्म है, सेम क्वांटिफायर कैन बी यूज्ड बोथ इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंस। ओके, एक बार फिर रिपीट करेंगे। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, नॉट इनफ, मतलब ज्यादा नहीं, पर्याप्त नहीं। राम हैज लिटिल मनी, ये नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज होता है लिटिल। एंड अ लिटिल, अ स्मॉल अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, थोड़ा सा, राइट। राधा हैज अ लिटिल मनी, मतलब पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं अ लिटिल, मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, राधा के पास थोड़े पैसे हैं, हम टिकट्स ले सकते हैं, हम घर तक पहुंच सकते हैं, isn't it? और फिर से आ गया द लिटिल, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। बेचारा हमारा राहुल, उसके फ्रेंड्स और गेस्ट ने उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा और मदर ने गुस्सा होकर उस बात को नेगेटिवली ले लिया। सो देखा आपने कि छोटे छोटे वर्ड से, एक एक वर्ड से, एक एक क्वांटिफायर से सेंटेंस का पूरा सेंस चेंज हो जाता है, राइट। इसीलिए हमें ग्रामर की बारीकियों को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, सो नीड नॉट टू वरी, नवदिशा मैम इज हियर। नवदिशा मैम आ चुकी है यूट्यूब में आप सबके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स लेकर। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे सारे लेक्चर्स आप देखिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए, समझिए एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस इज मस्ट। अपने लैंग्वेज में इन चीजों को यूज करना स्टार्ट करें। ओके, सो हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग पीपल।
See you again soon. Do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Bye bye.